हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नोबल बेल। आज के सेशन में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जो काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है उसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राउंड वन की काउंसलिंग इनिशिएट हो गई है और इसके साथ आगे के जो सभी स्टेप्स हैं वो भी पूरे कैरी आउट होंगे, राउंड वन, राउंड टू। और हर राउंड के बाद सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको आपका जो स्कूल है जो आपने चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किया था वो स्कूल आपको अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद विद इन 2 to 3 डेज या जो भी डेट आपको प्रोवाइडेड है पर्टिकुलर राउंड के लिए, आपको वहां पे प्रेजेंट होना है मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो डिजायर्ड या गिवन मेडिकल हॉस्पिटल है आपका। तो आज के सेशन में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि एक अंडरटेकिंग आपको फिल कर कर देनी होगी मेडिकल हॉस्पिटल में, या फिर हमने देखा था कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी ये अंडरटेकिंग, मेडिकल अंडरटेकिंग जो है आपको सबमिट करनी है, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये पेरेंट्स के थ्रू फिल होनी है, पेरेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है कैंडिडेट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बतानी होंगी उस मेडिकल अंडरटेकिंग में, उनको आज हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। सबसे पहले देखिए ये पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट है। आपको स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको स्टार्ट करना है बाय फिलिंग अप द नेम ऑफ द कैंडिडेट। आप कैंडिडेट का नेम, फादर मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जनरल चीजें हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है। एज कैंडिडेट की फिल करनी होगी ईयर्स, मंथ और डेज में। इसके अलावा आपको जेंडर स्पेसिफाई करना होगा, कैंडिडेट का ब्लड ग्रुप स्पेसिफाई करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई है तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे फिल करने हैं। आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या डेट आपको अलॉट हुई है मेडिकल एग्जामिनेशन की, वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। और आप ये वही डेट फिल करेंगे जो एडमिशन के बाद आपको, एडमिशन या स्कूल अलॉट होने के बाद AISSAE के पोर्टल पे दी गई होगी, वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। और अलॉटेड प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कौन सा हॉस्पिटल आपको अलॉट हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो आप पूरा यहाँ पर जो है इसको फिल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है हमारी यहाँ से शुरू होती हैं, आपको मेंशन करनी है यहाँ पे इंटायर फैमिली डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया गया है फादर, तो आप फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, एज फिल करेंगे एंड उनकी हेल्थ कंडीशन को बताएंगे। अगर कैंडिडेट यहाँ पे अलाइव है तो, एंड इफ द पर्सन इज एक्सपायर्ड, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या था और ईयर ऑफ डेथ। तो सेम डिटेल्स आपको फिल करने हैं यहाँ पे, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इफ इन केस कोई ब्रदर सिस्टर है तो 3 ब्रदर या सिस्टर के लिए। अगर इन केस ब्रदर सिस्टर नहीं है सो यू कैन लीव दीज 3 ऑप्शंस ब्लैंक। तो ये 3 डिटेल्स जो है आपको फैमिली डिटेल्स, उनका रिलेशन पूरे यहाँ पे फिलअप करनी है। कमिंग टूवर्ड्स द फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में आपको डिजीज की हिस्ट्री बताना है। कुछ डिजीज या बीमारियां हम देखते हैं जो जेनेटिक होती हैं, इनहेरिट होती हैं फैमिली में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। तो उन कुछ बीमारियों का, डिजीज का नेम यहाँ पे दिया गया है, उनकी आपको फैमिली हिस्ट्री बतानी है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में देखिए ट्यूबरकुलोसिस किसी को है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा यस या नो। अगर इन केस नहीं है तो आप सिंपली मेंशन कर देंगे नो। और अगर इन केस ट्यूबरकुलोसिस का कंडीशन है तो आप यहाँ मेजर करेंगे यस। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है तो जिस पर्सन को ये बीमारी थी, जिस पर्सन को ये डिजीज थी ट्यूबरकुलोसिस की, उस पर्सन का कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशन रहा है आपको वो यहाँ पर फिल करना होगा। सेम कंडीशन इज डायबिटीज, शुगर कॉमनली हम कहते हैं। अगर आपकी फैमिली में शुगर का कंडीशन है तो आप यहाँ यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। नो लिखेंगे तो ये कॉलम ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आप यस लिख रहे हैं तो कैंडिडेट का उस पर्सन से क्या रिलेशन है जो डायबिटिक थे, वो रिलेशन आप यहाँ मेंशन करेंगे। सिमिलरली हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की जो डिजीज होती है, वंस अगेन ये जनरेशन टू जनरेशन अनुवांशिक बीमारी होती है। तो अगर आपकी फैमिली में हीमोफीलिया की डिजीज का ट्रेट है, अगर आपको देखा गया है तो है, अगर आपकी फैमिली में, वंस अगेन यस या नो। अगर है तो उनका फैमिली से, कैंडिडेट से क्या रिलेशन है फैमिली मेंबर का। सेकेंडली कोई मेंटल डिजीज अगर आपकी फैमिली में रन कर रही है जेनेटिक ट्रेट्स में, तो वंस अगेन यस या नो आएगा। और अगर यस है तो वंस अगेन आप क्या बताएंगे यहाँ पे, उस पर्टिकुलर पर्सन का कैंडिडेट से क्या रिलेशन है जो डिजीज थे। हाइपरटेंशन, कॉमनली हाइपरटेंशन को हम ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। बीपी अगर फैमिली में रन कर रहा है, आपके यहाँ पे फैमिली में किसी को बीपी है, तो आप यस या नो मेंशन करेंगे। एंड जिस पर्सन को ब्लड प्रेशर या बीपी है, हाइपरटेंशन है, उस पर्सन का कैंडिडेट से क्या रिलेशन है, तो वो आप मेंशन करेंगे। कोई हार्ट डिजीज है आपकी फैमिली में, वंस अगेन आप यस या नो मेंशन करेंगे एंड कैंडिडेट से रिलेशन यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है अगर फैमिली में, तो उस ब्लीडिंग डिसऑर्डर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है फैमिली में किसी पर्सन में, तो आप यहाँ पे यस मेजर करेंगे और फिर कैंडिडेट से आप उनका रिलेशन बताएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है, अगर नाइट ब्लाइंडनेस अगर फैमिली में आपके किसी मेंबर में देखी गई है, घर के किसी सदस्य में, किसी भी
जनरेशन में अगर आपको पता है, आपके नॉलेज में है, तो आप यहाँ यस मेंशन करेंगे और उस पर्टिकुलर पर्सन का कैंडिडेट से क्या रिलेशन है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और अगर नहीं है, ये सारी कंडीशंस आपके इसमें इन केस नो जाती हैं, तो ये पूरा जो कॉलम है आपका ब्लैंक रहेगा। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा देखने के लिए, अभी आपके पास टाइम है। मैं इस पूरे जो रिक्वायरमेंट्स है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इन सारी चीज़ों को आप आराम से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि समय पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको समय पे हम करने में थोड़ा टाइम जा सकता है और जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए पहले से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर कैंडिडेट की कोई पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है, इन केस है, तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो कोई पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है कैंडिडेट की, कोई इलनेस रही है, डिजीज रही है, तो आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये कुछ कैंडिडेट के लिए कंडीशंस दी गई हैं कि कुछ इलनेस आपको बताई गई है, उनके नेम बताए गए हैं, और अगर आप उनसे सफर हुए हैं तो आपको बताना है एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, या जिसी को हम क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस कहते हैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में, तो अस्थमा से अगर कभी कैंडिडेट ने सफर किया है तो आप यस या नो मेंशन करेंगे। इन केस अगर यस है तो आपको एज स्पेसिफाई करना होगा कि किस एज में कैंडिडेट इस कंडीशन से सफर कर रहे थे। ट्यूबरकुलोसिस की अगर कंडीशन है तो भी आपको यस या नो बताना है, एंड यस की कंडीशन में फिर से आप एज बताएंगे। फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट्स या रोमैटिज्म की अगर कंडीशन है तो उसके लिए आपको बताना है फिर से यस या नो, एंड एज स्पेसिफाई करेंगे। क्रॉनिक इंडाइजेशन, बहुत लंबे समय तक इंडाइजेशन की अगर आपको समस्या रही है, कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव में हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से आप फिर बताएंगे यस या नो। किडनी या फिर यूरिनरी ब्लैडर का अगर कोई ट्रबल है बच्चे के साथ, तो उसमें भी आपको यस या नो मेंशन करना है, और यहाँ पे आप बताएंगे किस एज में हुआ है। एसटीडी के कंडीशन में भी यस या नो आपको बताना है। जॉइंडिस, सिमिलरली पीलिया जिसे हम कॉमनली कहते हैं, उसमें कोई एयर, सी, कार या ट्रेन सिकनेस से अगर कैंडिडेट सफर कर रहा है तो आप यस या नो बताएंगे और वहाँ एज मेंशन करेंगे। सिमिलरली देखिए काफी सारी डिजीज दी हुई हैं, आप इनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। ट्रैकोमा के लिए आपको बताना है, नाइट ब्लाइंडनेस, कोई लेजर ट्रीटमेंट, आई सर्जरी अगर कैंडिडेट का है तो, कोई अदर आई डिजीज है उसके बारे में आपको स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफिकली ईयर से कुछ डिस्चार्ज निकलता है, कानों से कुछ पानी जैसा है, कोई डिस्चार्ज कंटिन्यूसली निकलता है, वो आपको बताना है। कोई ईयर डिजीज है, कोई नर्वस ब्रेकडाउन है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, इनको एक बार स्टडी कर लीजिए, एंड जिस जिस कंडीशन में यस या नो है आपको उनको फिल करना होगा। और अगर यस है तो आपको एज स्पेसिफाई करनी होगी कि किस किस एज में ये कंडीशन देखी गई है, कैंडिडेट में या बच्चे में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इन्होंने कहा है, हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, ऑपरेशन और इंजरी, इफ सो स्टेट द नेचर ऑफ डिजीज। तो अगर किसी आप इलनेस के लिए, किसी बीमारी के लिए, ऑपरेशन के लिए, इंजरी के लिए अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है नेचर ऑफ डिजीज। सीरियल नंबर आप लिखेंगे, किस इलनेस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, किस इंजरी या ऑपरेशन के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और नेचर ऑफ ड्यूरेशन, कितने लंबे समय तक आप वहां पे रहे। तो इन केस अगर कैंडिडेट को कोई डिजीज पहले रही हो, कोई बीमारी रही हो, या कोई इंजरी या ऑपरेशन हुआ हो जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में आपने एडमिट करवाया हुआ हो, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि क्या रीजन था, क्या इलनेस थी, किसी चीज का ऑपरेशन था, किसी का अगर ऑपरेशन या इंजरी थी तो आप उस ऑर्गन का नेम, इंजरी का नेम या ऑपरेशन का नेम स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कीजिए, और कितने ड्यूरेशन तक उनको हॉस्पिटल में रखा गया था, 10 डेज, 5 डेज, 15 डेज, वो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेकेंडली, अगर आप कैंडिडेट की हेल्थ के बारे में कोई ऐसी चीज आपको लग रही है कि ये सब कुछ फिल करने के बाद भी रह गया है, बट इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बताना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चा देखिए अल्टीमेटली हॉस्टल में वहाँ पे सैनिक स्कूल में रहने वाला है, तो ये हमारे लिए और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बच्चे की हेल्थ के लिए भी, कि कैंडिडेट शुड बी फिट। और अगर वो फिट नहीं है, किसी पहले ट्रीटमेंट से गए हैं, कोई इंजरी रही है, तो उसकी पूरी मेडिकल कंडीशन उनको पता होनी चाहिए कि फ्यूचर में अगर इन केस कोई सिकनेस फिर से इमर्ज होती है तो उसका ट्रीटमेंट वो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली कर पाए, तो उसको आप यहाँ पे करेक्टली मेंशन करिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिसमें कई पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत भी हम कह सकते हैं जा सकती है, दैट इज द डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन। बर्थ के बाद जो बच्चों को वैक्सीनेशन लगते हैं, उस पूरे वैक्सीनेशन का आपको डिटेल यहाँ प्रेजेंट करना है। बीसीजी का वैक्सीन, ओपीसी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, पूरे वैक्सीनेशन के डिटेल्स यहाँ पे करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने यहाँ कहा है कि आपको वैक्सीनेशन कार्ड अटैच करना है रेफरेंस के लिए, तो ये आपको वैक्सीनेशन कार्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। देखिए बर्थ के समय पे 3 वैक्सीन जो लगते हैं, बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि बीसीजी सिंगल डोज लगा है तो यस, वैक्सीनेशन हुआ है तो आपको डेट ऑफ वैक्सीनेशन लिखना है।
ओपीवी के लिए भी अगर वैक्सीनेशन लगा है बच्चे को तो आप उसका डेट ऑफ वैक्सीनेशन लिखेंगे, इन केस नहीं लगा है तो आप उसको लीव करेंगे। हेपेटाइटिस बी के लिए अगर बच्चे को वैक्सीनेशन लगा है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उसके लिए आप लिखेंगे। सेकेंडली 6 वीक्स के बाद, बर्थ के 6 वीक्स के बाद बच्चों को जो वैक्सीन लगते हैं, ये हेपेटाइटिस बी और डी टैप के जो वैक्सीन पूरे लगते हैं, वो अगर फर्स्ट डोज उसका लगा है आप यस लिखेंगे और वैक्सीनेशन का डेट। उसके बाद पीसीवी का जो वैक्सीन होता है उसका वैक्सीनेशन अगर लगा हुआ है आफ्टर 6 वीक्स ऑफ बर्थ, उसमें आप यस लिखेंगे और आफ्टर डेट ऑफ वैक्सीनेशन आपको मेंशन करना है। 10 वीक्स के बाद जो वैक्सीन लगते हैं, पीसीवी, रोटा वायरस की सेकेंड डोज है इन वैक्सीन के, इनके बारे में आप मेंशन करेंगे। अगर ये वैक्सीन लगे हैं तो आप यहाँ यस 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 मेंशन करेंगे एंड डेट ऑफ वैक्सीनेशन आपको मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है। 14 वीक्स के बाद के वैक्सीन का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। वंस अगेन इन्हीं वैक्सीनेशन का ये थर्ड डोज है, उसके बारे में आप बताएंगे। अगर यस है तो वैक्सीनेशन का डेट आपको मेंशन करना है और अगर नो है तो वहां पे ये लीव रहेगा। 9 मंथ्स के बाद वैक्सीन लगते हैं, मीजल्स, ओपीवी, विटामिन ए फर्स्ट डोज अगर उसका लगा है आप यस लिखिए और डेट ऑफ वैक्सीनेशन। 12 मंथ के बाद हेपेटाइटिस ए के वैक्सीनेशन की डिटेल्स आपको देनी है। 15 मंथ के बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी, 15 मंथ्स के बाद जो है वैरिसेला एमएमआर का वैक्सीन होगा, जो पीसीवी का वैक्सीन होगा। एमएमआर मतलब मीजल, मम्स और रुबेला, इन तीनों का कंबाइंड वैक्सीनेशन होता है एमएमआर का वैक्सीन। और चिकन पॉक्स के लिए वैरिसेला का वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो ये जो वैक्सीन अगर लगे हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। 16 से 18 मंथ्स के बाद इन वैक्सीनेशन के आप डिटेल्स मेंशन करेंगे। आप यस या नो मेंशन करेंगे। यस है अगर तो फिर से डेट ऑफ वैक्सीनेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 18 मंथ के बाद फिर से हेपेटाइटिस ए का सेकेंड डोज लगता है वैक्सीनेशन का, उसकी डिटेल्स आपको देनी है। 2 इयर्स के एज में अगर टाइफाइड का वैक्सीनेशन बच्चे को लगा है तो उसके डिटेल्स आप मेंशन कीजिए। 4.5 साल से लेके 5 साल की एज में ये 5 वैक्सीन आपको दिए गए हैं। डीटैप, एमएमआर, वारिसेला, टाइफॉइड, अगर इनका सेकेंड डोज, ये बूस्टर डोज बच्चों को लगा हुआ है तो उसको यहाँ मेंशन कीजिए और उसका डेट ऑफ वैक्सीनेशन आपको जाएगा। 10 से 12 साल की एज में, मतलब अभी जिस एज ग्रुप में बच्चे हैं एडमिशन के समय, उसमें अगर उनको एचपीवी का लगा हुआ है फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली एंड टीडीए टीडी का वैक्सीन लगा है तो उसके डिटेल्स आप मेंशन करें और डेट ऑफ वैक्सीनेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने यहाँ पे कहा है कि वैक्सीनेशन कार्ड आपको इन वैक्सीनेशन के प्रेजेंट करने हैं फॉर रेफरेंस, वो आपको यहाँ पे अटैच करने हैं विद द डेट ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के डेटा में उनको फिलिंग अप करने में एंड आई बिलीव वैक्सीनेशन कार्ड जो है आपको प्रेजेंट करने में थोड़ा यहाँ टाइम जा सकता है, तो अभी से आप इसको देखिए। इसके अलावा अगर आपने कोई अनदर वैक्सीनेशन करवाया हुआ है जो इसमें मेंशन नहीं है तो उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ये लास्ट पार्ट होगा आपका। इसमें आपको डेक्लेरेशन देना है कि ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो आपकी नॉलेज में है एंड आपने करेक्टली मेंशन की है। कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, देन उसके बाद फादर मदर या गार्जियन का सिग्नेचर, उनका नेम और डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये जो पूरा पीडीएफ है इसका, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसको वहां से आराम से डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें और ये सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें। स्पेसिफिकली जो वैक्सीनेशन का पार्ट है जहाँ डिटेल्स आपको पूरे मेंशन करने हैं, हेल्थ कंडीशंस का पार्ट है, फैमिली हिस्ट्री का जो आपको रिकॉर्ड वहाँ प्रेजेंट करना है, आराम से अभी टाइम है 3-4 डेज, आप इसको ले आराम से स्टडी करें और पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे फिल करें। सो विद दिस एवरीवन वी विल बी समिंग अप टुडेज सेशन। मेडिकल रिकॉर्ड से एसोसिएटेड या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग से एसोसिएटेड किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन में कहीं पे दिक्कत आ रही है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पुट इन कर सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल इनको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एवरीवन।